कि यदि आपके माध्यम से कोई उनका समर्थक सुन रहा हो या स्वयं वो सुन रहे हो, तो माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं ठेकेदार राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर जी, और उनके जो शुक्र शनिचर जो है 2 बेटे हैं शुक्र शनिचर, जो बात बात पे सीना पीट के क्रेडिट लेते हैं, कम से कम वो मौके पर जाने का प्रयास करें, उस परिवार को सांत्वना नहीं सहारा देने का प्रयास करें। और इन लोगों के सहयोग से, माननीय अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से जो राजभर वोट किया है वहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी को, वह भी दलगत भावना से ऊपर उठकर, यदि भूमाफियाओं ने इन लोगों को राजश्री की मिठाई वो डिब्बा पहुंचा दिया, डिब्बा में मतलब मिठाई नहीं होता, बहुत कुछ होता है, अगर वो डिब्बा पहुंचा दिया होगा राजश्री का, चाहे डॉक्टर अवधेश सिंह जी को, चाहे अनिल जी को, चाहे ओम प्रकाश जी को, तब तो ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। हमारे बड़े बड़े नेता जो बाहुबली बनते हैं नेता, इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आप उसको किसको शर्म आनी चाहिए? हमारे जैसे राजभर समाज के नेता हैं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर और जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे नेता हैं, क्योंकि इस समय बातें तो सत्ता पक्ष से ही कही जाएगी, विपक्ष से तो नहीं कहा जाएगा। बनारस के बड़ा गांव थाना अंतर्गत रामपुर बसनी का मामला है और जिस तरीके से राजभर एक परिवार को जिस तरीके से माफियाओं ने रास्ते को लेकर जिस तरीके से चारों तरफ बाउंड्री लगा दी और जिस तरीके से एक बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है, उसके बाद से आनन फानन में एक वैकल्पिक रास्ता का निवारण किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो परिवार लगभग 4 साल से हर नेताओं का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला, फिर अब ये होता है कि जिस तरीके से बूढ़ी माँ की मौत हो जाने के बाद से परिवार के लिए लोग कहते हैं कि हम दाह संस्कार कैसे करेंगे। आनन फानन में पुलिस और कुछ राजनेता जाकर वहाँ पर रास्ता तो मिल जाता है विकल्प के रूप में, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो राजभर परिवार के जो लोग हैं या सत्ता में बैठे लोग हैं जो राजभर परिवार को बहुत अपना हमदर्द समझते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए चाहे अनिल राजभर जी हो गए, ये लोग सारे लोगों के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं कि उस परिवार के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए। हमारे साथ हैं सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे कि वो जो कांड हुआ उसको लेकर ये क्या कह रहे हैं। ये बताइए, 4 साल से रास्ता नहीं मिला, विकल्प के रूप में रास्ता खोल दिया गया है। सबसे पहले मैं परिचय बता दूं, संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा। हमारे साथ हैं आज बनारस की धरती पर मान सिंह राजभर जी, जिलाध्यक्ष सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा, बड़े भाई जियालाल राजभर जी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी हैं सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के। आपने जो ये प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दा राजभर समाज का उठाया है, और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने जो है घटनास्थल का भौतिक सत्यापन भी किया, और जब उस राजभर समाज की बूढ़ी मां की लाश जब पड़ी हुई थी तो आप दरवाजे पर पहुंचे, और जो भी हमारे समाज के युवा साथी उस दौरान वहां पे रहे और वैकल्पिक रास्ते के लिए जो लोगों ने मूवमेंट चलाया, उन सभी को मैं बधाई देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे राजभर समाज के कुछ युवक अपने नेताओं की जयकारी में लगे हुए हैं और सामाजिक मुद्दों से और सामाजिक समस्याओं से कोसों दूर खड़े हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अभी उस राजभर परिवार को सिर्फ प्रशासन जनाक्रोश के दबाव में वैकल्पिक रास्ता मिला है, अस्थायी रास्ता नहीं मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण समस्या यह है कि भूमाफियाओं द्वारा उस राजभर समाज की कीमती बेशकीमती जमीन को औने पौने दाम में हड़पने के लिए चारों तरफ से उनको चौहरदीवारी से घेर दिया गया है। तीसरा अमानवीकृत रहा कि वह कई वर्षों से परिवार चौहरदीवारी पे सीढ़ी लगाकर इस पार उस पार जा रहा था। यह लोकतांत्रिक देश की बात छोड़िए, जिस जनपद में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नेतृत्व कर रहे हों, उस जनपद की ये स्थिति है, न्याय की ये स्थिति है। और चौथा मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ता पक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के जो सहयोगी लोग हैं, जो ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारे प्रयास से वहां वैकल्पिक रास्ता मिल गया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 8 और 9 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वह परिवार 4 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एसडीएम, डीएम, सीओ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक अपनी जो है पीड़ा को जो है चाहे पत्र के माध्यम से चाहे मिलकर जो है अवगत कराने का प्रयास किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं कि हमारे प्रयास से वैकल्पिक रास्ता बन गया,
फला मंत्री फला विधायक के। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 4 साल तक सो रहे थे क्या? ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उस परिवार में कोई ट्रेजेडी हो जाए, दुर्घटना हो जाए और लाश जो है तमाशा बने, दाह संस्कार के लिए समाज वहाँ इकट्ठा हो, तब वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए? तो साफ साफ कहना चाहता हूँ अपने नौजवान युवाओं से कि नेताओं की जयकारी बंद कीजिए, समाज की समस्याओं के लिए लड़ना सीखिए और समाज के लिए खड़ा रहिए। कोई नेता आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन समाज सदैव आपके साथ, हमारे साथ अगर आशीर्वाद दिया है, सामाजिक जीवन में सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है, तो ईमानदारी से हमको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय प्रिया सरोज जी को कि कल जो है, परसों मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था, चूँकि जब ये मामला संगीन हुआ, मुझे पता चला, तो मैंने निवेदन किया कि आदरणीय सांसद जी, ये हमारे क्षेत्र की बहुत ही दुखद समस्या है कि डेड बॉडी पड़ी है और बड़े मशक्क़त के बाद जो है प्रशासन के दबाव में जो है वो जो है वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। आदरणीय सांसद जी अपनी पूरी पिंडा समाजवादी पार्टी की टीम को लेकर, सभी सहयोगियों को लेकर गई, रेवेन्यू के अधिकारियों को बुलाया, प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया, मौके का भौतिक सत्यापन किया। मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पापा जो है, पिताजी ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट है, बनारस में हॉस्पिटलाइज्ड है, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सांसद जी को कि उस परिवार को जाके हौसला देने का काम किया, और मैं क्रेडिट लेने देने का काम नहीं करना चाहता। मेरी सबसे बड़ी अपील आपके माध्यम से है कि यदि आपके माध्यम से कोई उनका समर्थक सुन रहा हो या स्वयं वो सुन रहे हो, तो माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं ठेकेदार राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर जी, और उनके जो शुक्र शनिचर जो है 2 बेटे हैं, शुक्र शनिचर, जो बात बात पे सीना पीट के क्रेडिट लेते हैं, कम से कम वो मौके पर जाने का प्रयास करें, उस परिवार को सांत्वना नहीं सहारा देने का प्रयास करें। और इन लोगों के सहयोग से, माननीय अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से जो राजभर वोट किया है वहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी को, वह भी दलगत भावना से ऊपर उठकर, यदि भूमाफियाओं ने इन लोगों को राजश्री की मिठाई वो डिब्बा पहुंचा दिया, डिब्बा में मतलब मिठाइयाँ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, अगर वो डिब्बा पहुंचा दिया होगा राजश्री का, चाहे डॉक्टर अवधेश सिंह जी को, चाहे अनिल जी को, चाहे ओम प्रकाश जी को, तब तो ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि डिब्बा की ताकत जानते हैं राजनीति में बहुत बड़ी होती है, मिठाई की डिब्बा की, तो ये लोग नहीं जाएंगे। अगर इन लोगों के अंदर जमीर जिंदा होगी, जरा सा भी समाज की पीड़ा होगी, तो ये लोग अभिलंद उस बुढ़िया माँ के तिरोदस संस्कार के पहले मौके पर जाएंगे। और शासन में इतनी ताकत है कि जब बाबा जी का बुलडोजर बड़ी बड़ी हवेली गिरा सकता है, तो भू माफियाओं की चरदीवारी गिराने में समय नहीं लगेगा। बस वो तो मिठाई वाला डिब्बा बीच में ना आए, तो ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा कि ये माफियाओं के, सत्ता संरक्षित माफियाओं के मिठाई के डिब्बे के साथ हैं कि राजभर समाज की पीड़ा और समस्या के साथ हैं। ये दूध का दूध पानी 2-4 दिन में हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपका चैनल मौके पे भी गया, आज मेरी बात को सुन रहा है, मौका दिया है इस बात को समाज में पहुंचाने के लिए। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से जो घटना घटी और 4 साल से रास्ता अभी तक नहीं मिल पाए? माननीय महोदय, पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 5 साल में नेताओं के सूरत बदल जाते हैं, लेकिन 4 साल हो गए, हमारे राजभर समाज की बुढ़िया माता मर गई, लेकिन उसको न्याय तक नहीं मिला। आप खुद सोचिए कितना ही वो दर्दनाक समय रहा होगा जिस समय वो बूढ़ी माँ बिना दवा के, बिना इलाज के मर गई। सोचिए अगर उनके जगह अगर गर्भवती भी महिला होती तो उसका भी यही हाल होता, कोई अगर अचानक बीमार हो जाता तो उसका भी यही हाल होता। पत्रकार महोदय, 4 साल बीत गए, 1-2 दिन नहीं कि एप्लीकेशन डाला, 10 दिन में घूम के डीएम एसडीएम के यहाँ से, लेखपाल के यहाँ से जाके वो खुल जाता। 4 साल वो जैसे मंदिर की जगह सभी नेताओं के यहाँ अपने मत्था टेका, लेकिन फिर भी उसका रास्ता नहीं खुला। ऐसी गम में, इलाज के अभाव में वो मृत हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे बड़े बड़े नेता जो बाहुबली बनते हैं नेता, इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आप किसको शर्म आना चाहिए? हमारे जैसे राजभर समाज के नेता हैं, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, और जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे नेता हैं, क्योंकि इस समय बातें तो सत्ता पक्ष से ही कही जाएगी, विपक्ष से तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सवाल का जवाब उन्हीं के पास है जो सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि बताइए, एक राजभर समाज की महिला मर गई, उसको ये लोग रास्ता नहीं दिला सकते हैं तो कौन सा न्याय दिलाएंगे? ये नेता बने हैं, किसके लिए नेता बने हैं?
राजभर समाज या गरीब समाज नेता अपना इसीलिए चुनता है ना कि वो उनके दुख में जाएंगे, उनके दुख में उनके कोई भी अगर हो जाता है, कोई कमी हो जाती है तो इसको पूरा करने के लिए राजभर समाज या कोई भी गरीब समाज इसीलिए नेता चुनता है ना अपना, कि अगर शासन प्रशासन के लोग न सुने तो मेरा नेता सुने, मेरा भाई सुने। वही नेता भाई नहीं सुना और वो बुढ़िया मर गई बेचारी। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, और ये मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला, 4 साल दर दर भटकने के बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं और ख़ासकर पिंडरा तहसील के लेखपाल कानगो, उनके कानों और आंखें नहीं खुली। और जिस तरीके से आनन फानन में जिस तरीके से दाह संस्कार करवा तो दिए गए, लेकिन विकल्प के रूप में सिर्फ एक रास्ता दिया, अस्थायी रास्ता के लिए आज भी वो परिवार भटक रहा है। देखिए, ये 4 साल पुराना वाला मामला है। जिस दादी की बात हो रही है, दादी ने अपने हिसाब से हर प्रयास किया, यहाँ के मंत्रियों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री तक गई, कि उनको न्याय नहीं मिल पाया। कानून कहता है, कानूनन देखेंगे तो आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। कहीं भी सरकार ज़मीन लेती है या विकास प्राधिकरण ज़मीन स्क्वायर करता है, जिस किसान का लेता है उसके अगल बगल जितने मोहल्ले रह जाते हैं उसमें भी 10-12 फुट का किनारे के रास्ता वो छोड़ देता है। कानूनन है कि आप किसी का रास्ता कितनों ज़मीन खरीद ले, आप अगर किसी का मकान है, कोई रईसी वहाँ पर रह रहा है, रायसी है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। ये तो नियम है कानूनन। लेकिन सरकार के दबाव में जो ये भू माफिया हैं, मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, ये भू माफियाओं की मिली भगत सरकार और जिला प्रशासन की मिली भगत है भू माफियाओं से, तब ये रास्ता बंद है। नहीं सरकार जिस दिन चाले, जिला प्रशासन जिस दिन चाले। आपके समाज के नेता हैं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, और ख़ासकर हम बात करेंगे अरविंद राजभर, अरुण राजभर, ये लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, ये लोग झूठे लोग हैं। ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं समाज से। जब समाज की लड़ाई लड़नी होती है तो ये लापता रहते हैं। अब बाद में आकर अपना ढिढोरा खूब पीटते कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया। 4 साल से अनिल राजभर के पास दौड़ रही थी ये बुढ़िया दादी। अनिल ओम प्रकाश राजभर जी के पास गई, अरविंद राजभर के पास गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। ये आएंगे कब? जब सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। जो विपक्ष का नेता इस समय चिल्ला रहे हैं, जैसे माननीय प्रिया सरोज जी ने गई वहाँ पर कल जाकर सारी चीज़ों को देखा, लेखा जोखा होगा, सारा कागज़ मंगाए, लेखपाल को बुलाए, कानीगो को बुलाए, तहसीलदार को बुलाए, सारा सिस्टम देखा उन्होंने। नियमतः यही वहाँ जो देखने से लगा, आप भी गए थे शायद मनोहर, आप भी वहाँ थे, वहाँ दिखा रहे थे कि जो रास्ता है पहले से है वहाँ, लेकिन ये ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर जाकर दीवार उसमें सटा दी है, दूसरे दीवार में, हॉस्पिटल वाले में। ये दबंगई है। दबंगई कैसे कोई करता है? आजकल ये देखा जा रहा है कि राजभरों का जो ज़मीन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे छितौना हो, चाहे पहाड़िया हो, और ये बड़ा गांव का मामला, और ये छोटा मामला नहीं है, ये लगभग तीनों का मामला बड़ा मामला है। जबकि छितौना कांड में लोगों की जानें भी चली गई। सही कह रहे हैं आप। पूरा विवाद राजभर समाज पर ज़मीन को लेकर हो रहा है, क्योंकि पहले से ही राजभर समाज के पास ज़मीनें कम थी। आज वो किसी तरह से अपना मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़मीन बचा के रखे हैं बनारस के अंदर। अब बनारस की ज़मीन की कीमत आप समझ रहे अच्छी तरीके से, लेकिन ये लोग जो बाहरी लोग हैं आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, इस ज़मीन का दाम ज़्यादा बढ़ गया है। आपने अभी जो पहाड़िया की बात की, धर्मेंद्र राजभर की जो है, उसकी ज़मीन तो उसके साथ अनर्गल हो रहा है एकदम। मतलब तमाम माफियाएँ उसकी ज़मीन के पीछे, के उसका भी 2 बीघा के लगभग ज़मीन आज 1 करोड़ 20 वाली ज़मीन है, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ जो आप बता रहे हैं बसनी का जो मामला है बड़ा गांव का, वहाँ की भी ज़मीनिया का लफड़ा है, क्योंकि 2 बीघा उनके पास भी ज़मीन है, 4-5 भाई मिलाकर। ये भूमाफिया चाहते हैं कि वो ज़मीन अपने हाई में ले लें, रास्ता नहीं रहेगा तो बताइए। बांस की सीढ़ी लगाकर परिवार 4 साल से ऊपर नीचे कर रहा है, और जिला प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को हवाई चप्पल से जहाज में बैठाने की बात करते हैं। अब बताइए पहले ये क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में? माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कोई परिवार 4 साल से बाउंड्री फाँद कर, बांस की सीढ़ी लगाकर इस पार उस पार जा रहा है, पानी ला रहा है, पीने के लिए जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है माननीय मोदी जी के लिए। ये हमारे जो नेता राजभर समाज के हैं, ये तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, कहाँ तक गिरे हुए लोग हैं। इन्हीं लोग की ये मिली भगत है। अगर ये अनिल राजभर अगर मिले नहीं होते भूमाफियाओं से तो उनकी औकात नहीं है। मैं जानता हूँ जो भूमाफिया कब्जा किए हुए, इनके सब चले हुए अनिल राजभर के हैं, वही सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। अनिल राजभर इसीलिए मौके पर नहीं जा रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं तो वहाँ से माल ले लिया हूँ, उन सबसे माल ले लिए तो कैसे जाए वहाँ खाली कराने के लिए। लेकिन अनिल राजभर खड़े हो जाए, ईमानदारी से आकर जिला प्रशासन के सामने आ जाए, तो क्या औकात एक भूमाफिया वहाँ हट न जाए।
सीधी सीधी बात है कि लोग ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी इन भू माफियाओं से मिले हुए हैं। राजभर समाज का भला नहीं करना चाहते, केवल वोट लेना चाहते हैं, वोट लेकर बेचना चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला करना चाहते हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अगर इनमें जरा से भी लज्जा है तो जाकर उस परिवार को पहले रास्ता दिलाकर तब समाज में टहले। ये झूठ बोले आरक्षण के सवाल पर, घूम घूम कर देश में पूरे चारों तरफ उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, आज तक आरक्षण नहीं दिलाए। एक रास्ता दिला दें। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे रामपुर बसनी बड़ा गांव का जो ये मामला था। अब ये राजभर समाज के लोग और जो भी जनप्रतिनिधि हैं अब वहां पर दौरा शुरू कर दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प हुआ कि उस परिवार को अस्थायी रास्ता कब मिलता है। जैसे ही अस्थायी रास्ता मिलेगा तो उनके भी मन पे और चेहरे पे जो उदासी है वो खुशी के तौर पर दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल तक राजभर समाज के जो नेता है, रहनुमा है, जो लगातार ये दावा करते हैं कि हम ही हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि हम राजभर समाज के नेता हैं, तो राजभर समाज के जो नेता थे वो क्यों नहीं गए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।